हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 हमने शुरू करवाया था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक जो कवर कर भी लिए हैं। जहाँ पे हमने कर दिया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, हमने खत्म कर दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, फिर हमने खत्म कर दिया था अप्रोक्सीमेशंस, और जो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे वो था टेंजेंट नॉर्मल के बारे में। तो टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर पहले ही वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है, कंसेप्ट खत्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं डाल चुका था पिछली वीडियो में, ठीक है, और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो भाई जिनके पास जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं तो उससे पहले आप अपने पास बुक लेके बैठा करो ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। अब उसने बोला क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्या हमें इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालने हैं। तो मैं समझ गया मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, बस इतनी सी बात पढ़ते ही कि मुझे क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, वो भी इस कर्व के ऊपर। एट विच, और वहां पे जहां पे टेंजेंट क्या है हमारा, ये रहा, टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11। तो ये हमारी टेंजेंट है और हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालने हैं। तो मैंने अपने कर्व को नीचे उतार लिया क्योंकि मुझे पॉइंट इसी पे निकालना है। तो मैंने कर्व को उतार लिया, कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस में 11x प्लस में 5। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे भैया इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे या फिर करेंगे क्या इस क्वेश्चन में। तो मैं एक बात जानता हूं कि भाई मुझे इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालने हैं जहां पे हमारे पास टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ये इस कर्व की। तो एक सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं कि कर्व का अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो टेंजेंट का स्लोप मौजूद हो जाता है। और पहले बता रहा हूं भाई, जिसने अब तक इसकी कंसेप्ट वाली वीडियो ना देखी हो तो आप पहले जाइए कंसेप्ट वाली वीडियो देख लेना, जहां पे मैंने ये बात सीखी थी कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, सारी बात कवर की थी हमने उस वीडियो में। तो चलो फिर अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो y इक्वल्स टू, अब ये कर्व तो ये रहा हमारे पास, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं, वो क्या कि जैसे ही हम कर्व का डेरिवेटिव कर देंगे तो टेंजेंट का स्लोप हमारे पास मौजूद हो जाएगा। तो बस y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा, dy बाई dx। यहां पे क्या होगा, x क्यूब का 3 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही 11x का क्या हो जाएगा, 11, क्यों, 5x का 5 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 500x का 500 नहीं होता। सिंपल सी बात है, 11 था मल्टीप्लाई में होगा, रहेगा x का डेरिवेटिव हो गया 1। और x क्यूब का कैसे हुआ है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से ध्यान रखना, n उतर के नीचे आता है, ऊपर एक पावर कम हो गई, और 5 क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट था, आ गया डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव करते ही मैं समझ गया ये क्या आ गया, इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप। और हमें भी ये बात भी जानते हैं, तो आगे टेंजेंट का स्लोप, हम ये बात भी जानते हैं क्या कि टेंजेंट है ये रही भाई टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 11, ये हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है। तो मैंने देखा कि हमने एक, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन होती है, तो ये आ गया भाई हमारे पास टेंजेंट। अभी टेंजेंट आ गई, क्या मैं किसी भी लाइन से उसका स्लोप निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये बात हमने 11वीं में सीखी थी। क्या सीखी थी, याद दिलाता हूँ वापस, कि 11वीं में एक फॉर्म होती थी जिसे हम बोलते थे y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म। जिन्हें याद नहीं है उन्हें मैं याद दिला रहा हूं, y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। एक फॉर्म थी जिसमें यहां पे होता था y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, जहां पे m हमारा क्या होता है, स्लोप, m हमारा क्या होता है, स्लोप, और ये होता है हमारा y इंटरसेप्ट, ये होता है हमारा y इंटरसेप्ट, कि y को कहां पे काट रही है वो लाइन। आई बात समझ में, उसे हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया, स्लोप। इसका मतलब कि हम किसी भी लाइन से ये पता कर सकते हैं उसका स्लोप क्या है। कैसे पता करोगे, y को अकेला बना लो, y को अकेला बना लो, और जैसे ही y अकेला बनेगा जो भी x के मल्टीप्लाई में होगा वही उस लाइन का स्लोप होगा। तो मैंने देखा ये टेंजेंट, क्या यहाँ पे y अकेला है, बिल्कुल y अकेला है, y के पास कुछ भी नहीं है, ना प्लस माइनस में ना ही मल्टीप्लाई में, बिल्कुल अकेला, एक तरफ बिल्कुल y अकेला होना चाहिए। तो जो भी x के मल्टीप्लाई में है, तो क्या है x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो मैं पहले लिख दूंगा बाय कंपेयरिंग y इक्वल्स टू mx प्लस c, हमने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। और क्या आया स्लोप, अब देखो x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, तो हमारा स्लोप कितना आ गया, 1। तो
स्लोप हमने यहां से भी निकाल लिया क्योंकि हमारे पास टेंजेंट था, और स्लोप हमने यहां से भी निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जैसे हम किसी कर्व का डेरिवेटिव करते हैं उसकी टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। अब स्लोप ये भी है, अब स्लोप ये भी है, तो अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, यानी कि सवाल वाले के हिसाब से क्या दोनों स्लोप बराबर नहीं आएंगे? बिल्कुल सेम आएंगे। तो मैं समझ गया क्या कि 3x स्क्वायर माइनस में 11 बराबर आएगा 1 के, ये आ गया स्लोप। अब ये 11 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस में कितना आ गया 11, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर, और 1 प्लस 11 कितना होता है 12, तो ये आ गया 12, यानी कि 3x स्क्वायर बराबर आ गया 12 के। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 12। अब 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे किसमें जाएगा डिवाइड में, 3 आ गया डिवाइड में, 3 से 12 कटेगा कितने पे 4 पे, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। और जब x स्क्वायर मेरे पास 4 आ चुका है तो क्या अब मैं यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आई पड़ी x की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर वहां जाए क्या बन जाएगा रूट, और रूट 4 कितना होता है, यानी कि प्लस माइनस का रूट 4, और कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 2। तो ये आ गए हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x के पॉइंट जो क्या है प्लस माइनस 2। तो भाई x एक तो आया हमारा 2 और एक कितना आया हमारे पास -2। अब जब x हमारा 2 है तो इसे पुट कर दो कर्व में, तो यहाँ से मैं y भी निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे y की वैल्यू तो चाहिए, हमें पॉइंट निकालने थे ना, तो x के लिए 2 आ गई, इसे पुट कर दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 8, तो 8 और 11 दूनी कितने हो गए हमारे पास 22। अब 8 में से 22 गए तो कितना बचेगा, 8 में से 22 घट रहे हैं तो कितना आएगा माइनस का 14, और -14 प्लस में 5, तो ये बनेगा हमारा माइनस का 9। तो जब x 2 तो भाई ये हमारा पास आया माइनस का 9, ऐसे ही मैं -2 पुट कर रहा हूँ, तो -2 को जब यहाँ रखा तो कितना आया -8, पर ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू में -11, यानी कि प्लस का 22, ध्यान से पुट कर लेना। तो -8 प्लस में 22 कितने हो गए, प्लस का 14 प्लस में 5 कितना हो गया हमारे पास 19। तो बस ये आगे वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट क्या आया 2, -9, और एक कोऑर्डिनेट क्या आया -2, 19। उस कर्व के ऊपर जो हमारे पास स्लोप क्या है ये रहा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, और इसी वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ नहीं किया हमने, पहले कर्व से एक बार टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया और एक बार यहाँ से स्लोप निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख के हमने अपना क्या निकाल लिया x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और जैसे x कोऑर्डिनेट आया इसे पुट कर दिया मैंने ऊपर कर्व में, y की वैल्यू आ गई, खत्म सवाल। अब जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है अब वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। और किसी भी इक्वेशन के लिए हमें कम से कम 2 चीज चाहिए होती हैं। पहली चीज क्या, स्लोप, दूसरी चीज क्या, पासिंग पॉइंट। बस 2 चीज चाहिए होती है, स्लोप और पासिंग पॉइंट। जैसे ही मेरे पास दोनों चीज आ जाएंगी, स्लोप भी आ जाएगा और पासिंग पॉइंट भी आ जाएंगी, मैं अगर दूंगा इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब इसने बोला क्या क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हमें इक्वेशन निकालनी है ऑल लाइंस की। इसी बात से मैं समझ गया, क्या बात समझ गया, कि जब इक्वेशन ऑल लाइंस की निकालनी है इसका मतलब एक लाइन नहीं बहुत सारी लाइनें आएंगी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। हैविंग स्लोप -1, चलो भाई एक चीज तो मुझे खुद दे दी, वो क्या, स्लोप -1 है, मतलब अब मुझे से मात्र एक चीज और चाहिए, वो क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। और वो क्या है, टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर। किस कर्व के ऊपर, y = 1/x - 1। तो कर्व को नीचे उतार लेते हैं, तो y = 1/x - 1। तो भाई वो टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, हमें उसकी इक्वेशन निकाले उन लाइनों की। तो मैं जानता हूं कि भाई ये कर्व है, और जैसे ही मैं कर्व का डेरिवेटिव कर दूंगा और टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं कर्व का डेरिवेटिव कर दूंगा टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, तो मैंने करना शुरू किया डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और उम्मीद है सबको डेरिवेटिव करना आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dy/dx। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती हुआ है x के रिस्पेक्ट में। अब बात रह गई इसके डेरिवेटिव की, तो इसका डेरिवेटिव तो बच्चे 2 तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, बात ये एक तरीका तो वो है कि आप यहाँ पे क्या लगा लो, क्वेश्चन टूल। अगर जिन्हों क्वेश्चन टूल नहीं आता उनके लिए बता देता हूँ, आप इसे x मान लेना, क्या हो जाएगा, तो 1/x का -1/x स्क्वायर, x की जगह जिसे x मान रखा है उसका स्क्वायर, यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो x का 1 हो जाएगा और -1 का 0, और 1 चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता ही नहीं है। तो बस आ गया -1/x - 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dy/dx की वैल्यू।
यानी कि ये हमारा क्या है, टेंजेंट का स्लोप। अब मैं बोल रहा हूं स्लोप ये है, लेकिन सवाल वाला क्या बोल रहा है, सवाल वाला बोल रहा है बेटे तेरा स्लोप -1 है। क्या है स्लोप, माइनस का 1, यानी कि -1 अपॉन में x -1 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया मेरी टेंजेंट का स्लोप, और वो बोल रहा है स्लोप -1 है, इसका मतलब दोनों स्लोप सेम आएंगे। इस माइनस से ये माइनस शहीद हो गया, यानी कि कट के मर गया, ठीक है, शहीद हो गया। अभी देखो ये पूरा जो भी है वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वहां जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया x -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया 1। तो यहाँ से स्क्वायर जब यहाँ लेके आऊंगा तो क्या आएगा रूट, यानी कि प्लस माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पे सबको पता है ना √1 के लिए 1 ही होती है। और प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि +1 का स्क्वायर भी क्या होता है, +1 का स्क्वायर भी हो जाएगा हमारे पास 1, और -1 के स्क्वायर भी क्या होगा हमारे पास 1, तो दोनों का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस माइनस का 1। अब ये वैल्यू आई है x -1 की, हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार ये वाला -1 यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होगा जब, तो दिखा रहा हूँ, तो एक बार मैंने 1 में जोड़ दिया +1, और एक बार मैंने -1 में जोड़ दिया ये वाला प्लस का 1। तो आंसर क्या है, एक x की वैल्यू है हमारे पास 2, 1 + 1 2, और एक क्या आएगी -1 + 1, तो कट जाएंगे हमारे, तो कितना आ गया 0। तो x की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है 2 और एक क्या आई है 0। तो मैं समझ गया जब कोऑर्डिनेट दो आएंगे तो इक्वेशंस ऑफ लाइन भी क्या आएंगी, दो आएंगी, वो भी अलग अलग स्लोप के साथ। तो अभी आगे x की वैल्यू लगे हाथ, y भी निकाल लेते हैं। तो जब x बराबर 2 है तो y की वैल्यू क्या आई, मैंने 2 को यहाँ पे रख दिया, तो 2 में से एक गए, एक 1/1 1, तो y कितना आ गया 1। लेकिन जब मैंने x रखा 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, 0 में से घट गया 1, तो कितना आया -1, तो कितना आ गई y की वैल्यू -1। तो दो पॉइंट आगे, एक तो आया है 2,1 यानी कि 2,1, और एक पॉइंट क्या है 0,-1। तो भाई 2 पॉइंट आ चुके हैं, और स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप तो वही है -1, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट भी है मेरे पास अब, और मेरे पास स्लोप भी है, और जब दोनों चीज है तो मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बराबर होगा y - y1 बराबर है mx - x1। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां पे हमारा x1 y1 क्या होता है पासिंग पॉइंट, और m हमारा क्या होता है स्लोप। तो भाई पहले केस में पासिंग पॉइंट क्या है 2,1 ले लेता हूं, और स्लोप क्या है हमारे पास, वो सेम ही है -1। तो y - y1, तो y में से घट गया y1, और y1 कितना है पहले केस में 1, तो यहाँ पे आ गया 1, और स्लोप कितना है दोनों ही में -1। अब x - x1 कितना है इस केस में 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। अब यहाँ पे आ गया y -1, इस अंदर भेज दूंगा, तो माइनस का x प्लस में 2, x को यहाँ लिया हो, तो x प्लस में y -1, और ये -2 कितना हो जाएगा -3 बराबर आ गया 0 के। तो ये आगे हमारे पास पहली लाइन की इक्वेशन। अब दूसरी निकालनी है, वो भी निकाल लो। तो फिर से वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, y - y1। पासिंग पॉइंट कौन सा है y का, दूसरे वाला, ये रहा -1, तो y में से घट गया घटा का 1, तो क्या हो जाएगा y + 1 बराबर है स्लोप। अब m के लिए पुट कर दो, m कितना है इस केस में भी वही -1, और x - x1 वो कितना है x - x1, तो इस केस में x वाला पॉइंट कितना है 0, तो 0 आ गया। तो y + 1, अब x में से घट गया 0, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, x और -1 मल्टीप्लाई में x कितना हो जाएगा माइनस का x, ये आ गया प्लस का हो गया, तो x + y प्लस में 1 बराबर आएगा 0 के। तो बस ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन आ गई, इसलिए उसने बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, क्योंकि सब पता था कि एक से फालतू लाइन आएगी। और देखो 2 लाइन आई है, जब 2 कोऑर्डिनेट आए स्लोप सेम था तो लाइन भी 2 आएंगी, तो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, वो थोड़ा सा अलग है, उसी क्वेश्चन में देखेंगे। जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।